आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? नहीं? बताओ यार, आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं मॉड के डिस्कस करने के लिए? बताना आप। शायद 4 और क्वेश्चंस होंगे ना? कितने बचे हैं मॉड वाले? बताया नहीं आपने। पता नहीं। चार ही है सर। 4 बचे ना? तो आप एक काम करना, 4 क्वेश्चन के लिए ना 2 पेज आप छोड़ देना, बहुत है, मतलब छोटे 3 पेज छोड़ देना। 2 से 3 पेज, जो बड़े लिखते हो आप 3 पेज, जो छोटे लिखते हो आप 2 पेज आप छोड़ देना बस। उनको अपन कल परसों में सारे क्वेश्चंस फिनिश करेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा थियरी कराऊंगा, जिससे कि थोड़ी अपनी आपको आज के लिए काम मिल पाए। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। चलो देखो अब आप लोग आगे इसमें क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, यदि अपने पास मॉड ऑफ माइनस ए है, अपन क्या लिख सकते हैं? मॉड ए। कि मॉड ऑफ माइनस ए का मतलब क्या है? मॉड ऑफ ए। दोनों बातें सेम ही है, नहीं? दोनों बात क्या है अपने लिए? दोनों बात सेम ही है। चलो अब आगे देखना। सेकंड पॉइंट आता है, यदि अपने पास मॉड ऑफ ए अपॉन बी लिखा हुआ है, ठीक है, मॉड ऑफ ए अपॉन बी लिखा हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं? मॉड को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करके क्या लिखेंगे? मॉड ए अपॉन मॉड बी। और यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा वेयर वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। थर्ड पॉइंट आता है, यदि अपने पास मॉड ऑफ ए इंटू बी है, तो अपन इसको क्या सेपरेट कर सकते हैं? मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, यदि अपने पास मॉड ऑफ ए प्लस बी है। फर्स्ट से दोबारा रिपीट करना सर, एक बार नेट नहीं चल रहा। क्या हुआ रे? कुछ नहीं, एक ये बार कॉमन सी प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ माइनस ए को अपन क्या लिख सकते हैं? मॉड ए। मॉड ऑफ ए अपॉन बी क्या लिख सकते हैं? मॉड ए अपॉन मॉड बी। मॉड ऑफ ए इंटू बी क्या लिख सकते हैं? मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक। अब अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी है, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी आपको याद रखना है इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? मॉड ए प्लस मॉड बी। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज गलत है। ये चीज गलत है। तो सही क्या है? ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर आती है, वहां पे बात करते हैं। तो अभी आपको बस देख लेना है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी अपन क्या लिख सकते हैं? लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अगर यहीं पर मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आता है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी। ठीक। तो यही सब कहानी अपन बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है, इसके बारे में तो ये प्रॉपर डिटेल में बात होती है, अभी आगे बात होंगी। तो अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया बस। ठीक। यदि अपने पास मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है, ठीक है, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? बताओ आप लोग। ए कब होल्ड करेगा? मॉड ए मॉड बी कब होल्ड करेगा? होल्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू क्या बन जाए? प्लस माइनस बी। बताओ आप, अगर ए इज इक्वल टू मैं प्लस माइनस बी डालूंगा, तो उसका मॉड लेने के बाद ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? नहीं, उसका मॉड लेने के बाद ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? आपका बी के इक्वल ही आ जाएगा। बस अपना काम हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आता है इसमें? देखना प्रो, लिख लिया होगा। प्रॉपर्टी 6 आता है। प्रॉपर्टी 6 में, 6 प्रॉपर्टी में, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन एक जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्म पे क्या आते हैं, पहले तो एक चीज आपको याद रखना, अभी आगे मैं यूज करूंगा ए इज ग्रेटर देन जीरो। ए हमेशा क्या? पॉजिटिव। आगे मैं यूज करूंगा। यदि हमें बोला जा रहा है मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, इसी में पॉइंट है। फर्स्ट है मॉड एक्स इज इक्वल टू ए है, तो एक्स इज इक्वल टू अपन क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए। मोर देन ठीक है, प्लस माइनस ए। अब सेकंड पॉइंट, यदि बोला जा रहा है मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो एक्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे अपन? एक्स नो नो फाइव। फाइव। एक्स बिलोंग्स टू फाइव, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू निगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकती। मॉड एक्स की वैल्यू निगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकती।
बात समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, थर्ड पॉइंट देखना आप लोग। थर्ड में क्या बोला जाता है? अब थर्ड में स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से चालू करूंगा। यदि मुझे बोला जा रहा है मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो एक्स का इंटरवल निकालना है। अगर एग्जैक्ट 2 होता, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 होता, तो अपन क्या बोलते थे? +-2। बट यहाँ पर बोला गया है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2। तो यदि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो एक्स का इंटरवल लिखना। देखना बहुत आसान सा कहानी है, पहले आप समझना। यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये चलता रहेगा। यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, ये भी चलता रहेगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी लूंगा, तो मॉड लेने के बाद 2 से बड़ा ही आएगा हमेशा। बताओ आप। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी लेता हूँ, तो मॉड लेने के बाद क्या आएगा? 2 से बड़ा आएगा। अगर मैं 2 से छोटा लेता हूँ, तब भी मॉड लेने के बाद 2 से बड़ा हो जाएगा वो। यस सर, बड़ा हो जाएगा। कोई भी एक्स की वैल्यू आप -2 से छोटी लो, आप -3, -4, -5, और उसका मॉड लो, देखो 2 से बड़ा नहीं हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या बन जाएगा? मैं इसको लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। बताना सही लिखा है मैंने? ये बहुत Yes, काम sir. की चीज है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। ठीक है ना? ईट अब कर दो सेकंड सर, देख। क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी? क्लोज क्यों आएगा? मैंने तो इक्वलिटी का साइन ही नहीं लगाया ना यहाँ। ओके सर, ओके सर। नहीं, तो मैंने बोला कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, तो बताना एक्स का इंटरवल निकालना है। तो मैंने बोला अगर एक्स की वैल्यू मैं 2 से बड़ी लेता हूँ, तब भी मॉड लेने के बाद क्या आ जाएगा? 2 से बड़ा आएगा। या -2 से छोटी लो आप, -3, -4, -5, तब भी मॉड लेने के बाद 2 से बड़ा नहीं आ जाएगा। तो वही तो मैंने लिखा है, वही तो मुझे बताना है कि एक्स की मैं क्या इंटरवल लूं, या एक्स की वैल्यूज क्या मैं सेलेक्ट करूं कि मॉड लेने के बाद क्या आ जाए? 2 से बड़ी। नहीं, मॉड लेने के बाद क्या आ जाए? 2 से बड़ी। चलो देखो अब आप लोग आगे। तो अब यहाँ से आगे क्या आता है अपने पास? 1 मिनट रुकना आप लोग यार, बस 1 मिनट। चलो देखना, कोई नहीं। तो यहाँ से अब अपने पास क्या आता है? अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मॉड एक्स लेस देन 5, तो मुझे यहाँ से लिखना है। देखना, हमें पता है 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ कहीं 4 आएगा, यहाँ कहीं 6 आएगा। ठीक, यहाँ पर आ गया -4, -5, -6। अब होता क्या है? मॉड एक्स लेस देन 5 बोला गया है, और ये अंडर स्टूड है 0, या 0 से बड़ा ही होगा। 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा मॉड की वैल्यू। बताओ आप लोग। अगर लेस देन 5 बोला गया, ये अंडर स्टूड है कि वो 0 से बड़ा ही आएगा, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। Yes, sir. ठीक है ना, वो अंडर स्टूड है। तो अब देखना, तो मतलब हमें 5 से छोटी चाहिए, तो मैं बोलूंगा यार कि अगर आपने मॉड की वैल्यू 0 से 5 के बीच में ले लिया, तब भी मॉड लेने के बाद 5 से छोटी आएगी वैल्यू। Yes, sir. और -5 से 0 के बीच में लिया तो भी आएगी। तो भी आएगी। तो यहाँ से एक्स का इंटरवल क्या बन जाता है? एक्स बिलोंग्स टू माइनस ओपन ब्रैकेट आ जाएगा -5 to 5। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? पता नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही चलो है सर। अब अगर मैं बोलूँ मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो एक्स का इंटरवल फटाक दे कोई लिखवाओ, क्या लिखेंगे? क्या लिख देंगे? -∞ to -7। अब क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन 7 to इन्फिनिटी। सही लिखा हूं मैं? यस सर। बस हो गया अपना काम। ये नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो आप लोग, फिर अपन आगे बात करते हैं।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ आप। तो जो आपने बुकलेट करने को बोली है कि ऑनलाइन मतलब आपने भेजी हुई है व्हाट्सएप पर, सर हाँ, उसके सॉल्यूशंस कुछ गलत है क्या? उसके सॉल्यूशंस दिए मतलब कहाँ? आंसर की में कुछ एक गलत है नहीं नहीं, क्या? कुछ नहीं, मतलब बेकार का आंसर हो सकता है गलत हो, लेकिन तो गलत तो नहीं है, नहीं सही सर, है। कई सारे निकल मतलब मुझे लग रहा है कि जो क्लास में मेरे यूजुअली सही हो जाते हैं, मतलब मैं कर जैसे होमवर्क आप देते आंसर हो। सही है जैस्मिन, आंसर सही है उसका। और सर उसके प्रूफ। बाद जो आपने कल ही एक क्वेश्चन कराया है मोड एक्स इक्वल्स टू टी वाला, जहां पर आपने लिया था लेट मोड एक्स इक्वल्स टू टी, इवन हाँ सर उसका सॉल्यूशन भी गलत ही दिखा, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है सर, और चलो मेरे। देख क्लास में। नहीं, गलत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वही डिस्कस हो रहा है, गलत तो नहीं होना चाहिए। हम्म। ओके सर। हम्म। चलो लिख लिया ना आप लोगों ने? ठीक। अब आगे देखना, यदि हमें बोला जा रहा मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 9, तो एक्स का इंटरवल अपन क्या लिखेंगे? -9 to 9? यस सर। नहीं, -9 to 9। अब चलो आगे देखना, अब आप लोग, अगर बोला जा रहा है हमें मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो एक्स का इंटरवल क्या लिखेंगे? -2 x raised to 5 5 फिर से सोचो। All real numbers. ऑल रियल नंबर्स नहीं यार। मॉड बिलोंग्स की टू वैल्यू, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव। बोला जा रहा है पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, ये तो हमेशा सही नहीं है ये बात, ये वाली बात हमेशा सही नहीं है। अगर ये माइनस हो सर वैल्यू, क्या चीज? ये सर -2 से बड़ा इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू -1 थोड़ी हो सकती -2 से बड़ा बोला गया, ये कहीं नहीं बोला गया ना कि -1 ही है। हमें बोला गया मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, बस। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि -1 भी लेना है आपको। मैंने बोला एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 5, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर आ गया 5, तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आंसर आपका आ रहा है, आप बोल रहे हो मुझसे कि सर आंसर मेरा आ रहा है ग्रेटर देन -5, ये सही नहीं बोल रहे हो आप बात? सही बोल रहे हो ना, ग्रेटर देन -5 आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है -4 -3 -1 ये सब आ रहा है, इसका मतलब यही है ना, आंसर जो आ रहा है वही आना चाहिए ना। बात समझे आप मेरी, आ रही है? ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू r। बट अगर मैं आपको यहीं पर दे दूं कि मॉड x लेस देन -1, तो है। No यहाँ solution. पर आ जाएगा पाई, नो सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखना अब आप लोग, यहाँ पर बन क्या रहा है, बोला जा रहा है एक पॉजिटिव नंबर छोटा होना चाहिए एक नेगेटिव नंबर से, कभी पॉसिबल ही नहीं है यार कि पॉजिटिव छोटा हो जाए नेगेटिव से। नहीं समझे आप लोग? ठीक है ना? तो ये कहानी बन गई अपने पास। तो अब आ जाते हैं जनरल फॉर्म में, लिख लेते हैं ए अपना ग्रेटर देन 0 है ही। यदि मैं बोलूं आपसे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, तो एक्स बिलोंग्स टू अपन क्या लिखेंगे? -∞ टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी। ए पॉजिटिव है, तभी मैंने ये चीज लिखा है। ठीक। अगर मैं बोलूं मॉड एक्स लेस देन ए है, तो एक्स बिलोंग्स टू -a टू a। ठीक। अगर मैं बोलूं कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -a है, तो एक्स बिलोंग्स टू अपन क्या बोल देंगे? आर, पूरा रियल नंबर, नेगेटिव से बड़ा। अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि मॉड एक्स इज लेस देन -a है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्स बिलोंग्स टू 5। बस हो गया अपना, ये नोट करना आप लोग फटाक दे, फिर अपन आगे बात करते हैं।
चलो देखना अब आप लोग आगे। मैं रब करता हूँ पूरा, ठीक। एक एक पार्ट आप सॉल्व करना, एक क्वेश्चन ऐसे ही है, सॉल्व करना आप लोग। यदि बोला जा रहा है मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो एक्स का इंटरवल निकालो आप लोग। एक्स का इंटरवल आप लोगों को निकालना है। -5 कोमा -3 यूनियन 3 से 5। बहुत बढ़िया। अब ऐसे देखो यार, मैंने यहाँ पर रख लिया 0 3 5 और यहाँ पर बन गया 6 -3 -5 -6। अगर मैं एक्स का इंटरवल 3 से 5 के बीच में लूंगा तब भी काम बन जाएगा, -5 से -3 लूंगा तब भी काम बन जाएगा। चेक करो आप लोग। यस सर। नहीं समझा आप लोग? -3 से -5 के बीच में लेंगे तब भी अपना काम बन जाएगा। चलो देखो आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 टू -3 यूनियन 3 टू 5। बस हो गया अपने पास। अब इसको अपन जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हमें बोला जा रहा है मॉड एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर देन ए, तो एक्स का इंटरवल क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू -b टू -a यूनियन a टू b। बस लिख दिया। और यहाँ पर ये मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है। ए बी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर एंड बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ए से। सही है ना, बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ए से। बस मैंने जनरल फॉर्म बनाना था इसलिए सर इतना किया मैंने। ठीक है, जनरल फॉर्म बनाना था इसलिए मैंने ये सब किया काम। चलो देखो आप लोग, तो ये तो अपने पास कहानी बन गई इसमें इनइक्वलिटी की। ठीक, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आपको करने हैं तुरंत ही। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, अभी आपको तुरंत बनाने हैं। नोट करना आप लोग। पहला क्वेश्चन अपने पास कि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 9। सेकेंड, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। थर्ड, मॉड ऑफ x माइनस 1 या 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 क्वेश्चन बनाने हैं, सॉल्व करो आप लोग, अभी तुरंत करने हैं आपको। ये 3 क्वेश्चंस अभी आप लोगों को तुरंत बनाने हैं।
डन सर। हो गया, बढ़िया यार, सभी लोगों से हो गया। यस चलो बढ़िया। देखते हैं अपन। तो यहाँ पर तो पहला वाला तो आसान चाहिए, अपन क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू -9 to 9। सेकेंड पार्ट देखना, मॉड ऑफ 2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बोला गया है, ठीक। तो अब अपन यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमें पता है क्या लिखेंगे, 2x - 3, देखना आप लोग ध्यान से, 2x - 3 बिलोंग्स टू -∞ to -5, सही है, यूनियन 5 to ∞, सही लिखा मैंने, यही तो आएगा। Yes, sir. अब क्या Yes, करें sir. अपन, पूरे में 3 ऐड कर दो आप, तो पूरे में 3 ऐड करेंगे, यहाँ 2x बन जाएगा, 2x बिलोंग्स टू -∞ to -2 आ जाएगा, यूनियन Yes. 8 to ∞, 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, आप 2 से डिवाइड कर दो, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -∞ से -1 यूनियन 4 to ∞, बस हो गया अपना काम। बात समझ में आ Excuse me, रही है? सर। हाँ बताओ आप। सर करा तो ऐसे ही है, लेकिन अगर हम सर वो वाला मेथड यूज करें जो हम स्टार्टिंग से करके आ रहे हैं सर, पहले माइनस लेंगे एक केस में, दूसरे केस में पॉजिटिव लेंगे, सही है वो, लेकिन तब भी अपन हो जाएगा। हाँ उतना अपन काम क्यों करेंगे आप बताओ। यस सर, उससे भी आ रहा है मेरा। ठीक है, अपन उतना काम क्यों करेंगे, मेरी बात समझ रहे हो आप? नहीं कि जी सर। अपन इतना काम ही क्यों करने जाए, ठीक है ना। ओके। हम्म, चलो देखो अब आप लोग, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 देखना, अब 3 में ये दूसरा वाला जो काम किया है, ये वाला यार बहुत आसान आपको बना देता है क्वेश्चन, इसलिए केस अपन नहीं बनाते हैं, बट थर्ड में हमें केस ही बनाना है, क्योंकि उस साइड क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल। वेरिएबल, तो अपन ये काम कर ही नहीं सकते, फिर अपन को यही काम करना है, इसमें क्या करना है, केस 1, वही नंबर लाइन बनाओ आप, क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, जीरो क्या है 3, 2 केस बना लो, 1 2, केस 1 पूरा रियल नंबर अपन कवर कर रहे हैं, इफ x बिलोंग्स टू -∞ to 3 पर ओपन, ये मैंने लिख लिया। क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ x 2 times x - 3 -2x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मुझे पता है मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो 2x - 6 सर नेगेटिव -2x, आएगा। अच्छा सॉरी यार 3 से छोटी है ना, तो मॉड के अंदर का नंबर क्या आएगा, नेगेटिव, तो माइनस से ओपन होगा, तो क्या बनेगा, -2x + 6 -2x + 5 क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो -4x + 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा, 4x लेस देन और इक्वल टू 11, तो x क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 11/4। अब जो आंसर निकाला है और जो रेस्ट्रिक्शन लगा है, इन दोनों का अपन क्या लेंगे, बताओ आप लोग, क्या लेंगे अपन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, चलो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा, 4/11, सॉरी 11/4, देन 3, पहला बोल रहा है -∞ से 3 एरो, दूसरा क्या बोल रहा है, 11/4 से छोटी वैल्यू या उसके इक्वल, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, -∞ to 11/4, ये सर। ठीक, ये तो पहला बन गया। अब बनाते हैं अपन केस 2, केस 2 में क्या बोला जा रहा है, इफ x बिलोंग्स टू क्या हो जाए, 3 to ∞, सही है इतना, ये सर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, मॉड 2 times x - 3 -2x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है, x - 3, इससे देखना अब आप लोग, x - 3, तो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पूरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से ओपन होगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2 times x - 3 -2x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है, तो यहाँ से क्या बनेगा अब अपने पास, 2x - 6 -2x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से कैंसिल होगा, तो बनेगा -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की कोई भी वैल्यू आएगी, नो सर, नो x सोल्यूशन। बिलोंग्स टू 5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब केस 1 केस 2 का क्या ले लेंगे अपन,
यूनियन यूनियन 1 यूनियन 2, बस हो गया अपना काम। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, वही केस 1 वाला आंसर आ जाएगा, -∞ to 11/4। बस हो गया अपना काम। बात समझ में आई आप लोगों को? यस यस सर। ठीक, चलो नोट करो आप लोग। सर। हाँ बताओ। सर जो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये हम उस मेथड से क्यों नहीं कर सकते जो पिछले किया था, जैसे 2x थर्ड में -3 जैसे, वाला? हाँ मैं बता रहा हूँ, मॉड ऑफ 2x - 3 सेम यार, ये नोट करना मैं भी थोड़ा। चलो देखो आप, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2x - 5। यस जैसे अगर इक्वलिटी वाला केस याद है, मॉड x इज इक्वल टू 2 होता है, अपन क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू +-2। यस अगर मैंने मॉड x इज इक्वल टू x - 2 लिख दिया तो अपन ये चीज करते हैं, सर। अपन क्या करते हैं, केस बनाते हैं, याद है ना? यस तो सेम काम अपन ये इसमें भी वही सेम काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर, वही क्योंकि सेम इस पे चीज। वेरिएबल है तो वो कर हाँ नहीं वेरी, सकते। हाँ हमें नहीं पता ना ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या आ रहा है क्या नहीं है। ठीक है सर, थैंक समझ गया? चलो नोट करो, ऑफर आ गया पूरा। सर अगर इसके मोड के अंदर क्वाड्रेटिक हो तो? कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन दिए गए ना, और दिए भी जाएंगे आपको। क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं करने के लिए। इक्वलिटी में सेम वही केस बनाना है। इनइक्वलिटी इक्वलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पर सॉल्व करके आंसर क्या आता था, इक्वलिटी में एग्जैक्ट वैल्यू आती थी। यहाँ पर जो ब्लू कलर से मैं सर्कल कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू आती थी। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटरवल के फॉर्म में आ रहा है। बस यही चेंज है और कुछ भी नहीं चेंज है। आप देखो ना क्वेश्चन में क्या ही है, तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है, एक्सपोनेंट है, सब अभी दिए जाएंगे आपको। बात समझ गए आप लोग? यस सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, यस चलो यार, अभी तो थियरी आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, अभी आपको क्वेश्चन लिखना है तुरंत फटाफट होमवर्क के लिए। थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है तो होमवर्क के लिए अभी आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन लिखना आप लोग फटाफट, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सेकंड है मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1। थर्ड है मॉड ऑफ x -2 लेस देन और इक्वल टू 5। 4 है मॉड ऑफ x + 3 लेस देन -5। फिफ्थ है मॉड ऑफ x -10 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। 6 है मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 0। 7 है मॉड ऑफ x -3 लेस देन -1 ग्रेटर देन -3। 8 है मॉड ऑफ मॉड x -3 -2 लेस देन और इक्वल टू 5। 9 है मॉड ऑफ 2x -3 या 5 लेस देन और इक्वल टू 10 ग्रेटर देन, 10 के बजाय 9 ग्रेटर देन 5 या 6 कर लो आप। ठीक। 11 मॉड ऑफ x -3 लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 0। सॉरी 10, 9 के बाद 10। सर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? पता नहीं, देखते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलो आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 11, mod of x -1 less than or equal to x plus 1 upon 2, 12 x square minus mod of 3x plus 2 plus x less than or equal to 0. 13 mod of x square minus x minus 6 less than x plus 2. 14 mod of x cube plus 1
लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. 15 mod of 3 की पावर x माइनस 3 प्लस 9 की पावर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0. 16 mod of x square minus 2x plus mod of x minus 4 greater than mod of x square minus 3x plus 4. 17 1 by 3 की पावर mod of x plus 2 upon 2 minus mod x greater than 9 greater than 9. Then 18 mod x plus 2y is equal to 5 and 2x plus 2x plus mod of y minus 3 is equal to 10. 19 में ऊपर लिखता हूँ. 19 root of x plus 3 minus 4 root of x minus 1 ठीक plus root of x plus 8 minus 6 root of x minus 1 is equal to 1. 20 find the all integral solutions of inequality mod of x square minus 3x less than 5. Mod of x square minus 3x less than 5. Question number 21. Mod of x minus 2 minus 4 mod of x plus 1 minus 6 less than 0. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलो ठीक है, तो आज के लिए अपन बस इतना ही रखेंगे. ठीक, ये क्वेश्चंस आप पूरे ट्राई करके आना 21. तो कल अपन क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मॉड से तक या मॉड के पहले तक, कल परसों 2 दिन में अपन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होगा लॉगरिथम, अपन इसके बाद लॉग स्टार्ट करेंगे. चलो यार. कल हाँ का बताओ. वीडियो नहीं आया सर YouTube पे। हाँ रेन क्या हुआ, फिर से बोलो सर कल का वीडियो लेक्चर नहीं आया सर YouTube यार. पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं करते. चलो मैं अभी तुरंत ही क्लास के बाद बात करता हूँ. तो इस वाले का फिर रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज देना अभी. ठीक है, चलो मैं अभी बात करता हूँ, तुरंत ही बोलता हूँ अपलोड करने के लिए. ठीक है, चलो यार अपना ध्यान रखना आप लोग. थैंक यू सर.